हाँ, अब वो भी आप अच्छा आपने याद दिला दिया। चंद्रशेखर जी नेता थे, आपको याद होगा विवेक जी, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हुआ करते थे, लेकिन देश में प्रासंगिक रहा करते थे। उनकी पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी। उनके साथ मुश्किल ये थी कि वो किसी भी पार्टी में रहे तो अपने इक्विवेलेंट जो भी उनके समानांतर नेता होते थे उनसे उनकी बनती ही नहीं थी, तो अपनी अलग एक पार्टी बना लेते थे। सेकंड लाइनर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उन सेकंड लाइनर्स को या तो पार्टी से निकाल दिया जाता था या उनको क्रश कर दिया जाता था। क्या हुआ उनकी पार्टी का? चंद्रशेखर जी अच्छे नेता थे, भले नेता थे, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए उसके बाद उनकी समाजवादी जनता पार्टी खत्म हो गई। नीतीश जी के साथ मैं यही होता देख रहा हूं। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। हर आदमी का शारीरिक मानसिक अवसान होता है। हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, सानंद रहें, लंबी आयु पाएं, लेकिन हमारे आपके चाहने से सच्चाई नहीं बदलती। आदमी बूढ़ा होता है, मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर भी होता है। तर्क का जवाब तर्क से, अभिषेक झा, तर्क का जवाब तर्क से, पार्टी विशेष व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं। समाजवादी जनता पार्टी का ही हस्त्र होगा, जदयू का। देखिए, भविष्य की जो चीजें हैं उनका आकलन करके ये लोग वर्तमान में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। सवाल भविष्य के लिए पूछा जा रहा है। भाई, आप ये सोचिए कि तो आपका वर्तमान कितना कमजोर होता है। आपकी पार्टी तो परिवारवाद, आपकी पार्टी तो वंशवाद। इतिहास गिनाया उन्होंने। नीतीश कुमार जी को आप जाति से बांधकर देखते हैं। अरे अगर जाति से बंधे नेता होते, अगर जाति से बंधे नेता होते तो जमात इस तरह से वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाता। राजनीति बिहार में कौन करता है? तिवारी जी, धैर्य से सुन लीजिए। मैंने आपकी बातों को धैर्य से सुना, जवाब भी धैर्य से सुन लीजिए। आप बिहार की जनता के मैंडेट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी में 17 वर्षों से बिहार की जनता ने हर एक जाति और समाज के लोगों ने वोट दिया। करता हूं वो नहीं कहेंगे। हर एक जाति और समाज के लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार जी को सूबे का मुख्यमंत्री समीकरण की राजनीति करते हैं। आप नहीं बांध सकते हैं उनको, आप नहीं बांध सकते हैं उनको जाति। समाजवाद का जरा अपना वर्तमान घोर जातिवादी लोग तिवारी जी, जरा अपना वर्तमान नहीं, अभिषेक झा ये बताइए, असीता तिवारी ने जिन 4 से 5 बड़े नेताओं का जिक्र किया और नए नवेले में नीरज कुमार जी का जिक्र कर दिया, हमें ये बताइए ना कि क्यों नहीं मौका मिलेगा? नीरज कुमार तो आपके मास लीडर बन रहे हैं ना, आप तो नए की बात कर रहे हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल्स देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, या उनके क्षेत्र में जाने का दौरा देख लीजिए, उनके क्रियाकलापों को देखिए। नए, आप नए उन्हें मानते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि आज की राजनीति नीरज कुमार की नहीं है। एक नया एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या हो रहा है उनके साथ, ये बताइए। इस सवाल का जवाब बेहतर हमारे बड़े भाई समान है नीरज कुमार जी। किस संतोष के साथ वो पार्टी का कार्य करते हैं ये उनके क्रियाकलापों से साफ दिखता और झलकता है। उनमें भी कूट कूट कर नीतीश कुमार जी की ही विचारधारा भरी हुई है कि हम फल की चिंता नहीं करते, कर्म करते रहते हैं। और नीरज कुमार जी जिस बेबाकी से न सिर्फ पार्टी का पक्ष रखते हैं, आम जनों के बीच पॉपुलर रहते हैं, या तो अच्छी बात है, पार्टी के एक एसेट के रूप में है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी हो गया कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता जब अभी अच्छा, ये डर किस बात का है अभिषेक झा? डर किस बात का है लेकर चल रहे हैं आपके? नहीं, ये डर किस बात का है? कोई मास लीडर है, व्यापक तौर पर बन रहा है। आरसीपी सिंह को भी आपने सुना, जिस तरीके से विभिन्न प्रकोष्ठों में या फिर जिलेवार तरीके से पार्टी को मजबूत करने की बात ठोक कर इन्होंने कही। क्यों डर क्यों लगता है? क्यों ऐसा कोई पैरेलल नेता तैयार नहीं हो सकता जो कि जेडीयू को लेकर चल सके? ऐसा दिखता है। 5 एग्जाम्पल उधर, 2 के इधर, तो 7 एग्जाम्पल तो हो गए ना आपके सामने। विवेक जी, आपने जिक्र किया जिन नेता का, आरसीपी बाबू का। अगर डर लगता तो आरसीपी बाबू पार्टी के सर्वोच्च पद पर जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। ये तो बदल गया ना सर, समय के साथ बदल गया ना। वंशवाद के पहले आंख नहीं पाए, जब आंख पाए तो पता चला कि ये तो आगे निकल जाएंगे। कुछ ऐसा ही लग रहा है। समय परिवर्तनशील है। समय अभी आदरणीय ललन बाबू हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी पार्टी कोई परिवारवाद और वंशवाद के कोड से ग्रसित पार्टी नहीं है कि 20 वर्ष बीत जाएंगे लेकिन एक ही परिवार से आने ठीक है ना। तो आप तो कार्यकर्ता है ना, आप तो बता ही सकते। ठीक है, परिवारवाद वंशवाद की पार्टी नहीं है, लेकिन आप ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं कि अगला कौन। अगर वंशवाद वाली नहीं रहती तो इसमें तो आप बता सकते हैं ना। उसकी चर्चा बेमानी है। पार्टी अपनी आवश्यकता के अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेती रहती है। हमारे साथ चित्ररंजन गगन जी भी हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, जरा उसे जानते हैं। तौर पर बेमानी चित्ररंजन गगन जी, ये कहां बात बेमानी हो जाती है? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन नेता पनप क्यों नहीं पा रहे हैं जेडीयू में, और अभी तक ऐसी कोई लिस्ट क्यों संभावना नहीं दिखती है? इसके बाद ठीक हम अरुण पांडे जी के पास जाएंगे। एक प्रतिक्रिया आपकी। विवेक जी, आपने शुरू में जो चर्चा किया
तो नीतीश जी मैनेजमेंट पॉलिटिक्स करते रहे, कभी मास लीडर नहीं रहे, न किसी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता रही। कोई भी पार्टी वो माने आगे चलती है, लॉन्ग लाइफ तभी करती है जब वह किसी सिद्धांत से, किसी नीति से बंधी हुई रहती है। नीतीश जी की राजनीति सत्ता की राजनीति रही, और सत्ता कैसे प्राप्त किया जाता है इसका मैनेजमेंट वो करते रहे। वो बजाबते से बखूबी उस मैनेजमेंट के माध्यम से इतने दिनों तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे। इसलिए जनता दल यू में कोई फ्यूचर में कोई लीडर हो, जब जिस पार्टी का कोई नीति है ना सिद्धांत है, कहने के लिए अभी अभिषेक जी अंगुली नहीं उठाइए, आप बहुत देर बोले, हम चुपचाप सुनते रहें। कोई नीति और सिद्धांत हो तो सवाल यह है कि अभी सब लोग, अभी अभिषेक जी की मजबूरी है। नीतीश जी घोषणा कर चुके हैं पिछले विधानसभा चुनाव में कि अब मेरा अंतिम चुनाव होगा, और जो स्थिति है जिस ढंग से अभी उनको हम देख रहे हैं हर सवाल पर, और जितना दबाव की राजनीति वो कर रहे हैं, जितना दबाव में वो हैं, जो उनके चेहरा के हाव भाव चाहे विधानसभा में हो या बाहर में हो या आम लोगों के बीच में हो या पब्लिक मीटिंग में हो, जो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश जी की राजनीति अब समाप्ति के अवसान की ओर है। विधानसभा में भी कहाँ माने 80 विधायक थे, 43 पर आ गए। तो अब जनता नीतीश जी के साथ साथ जनता दल यू की राजनीति भी अब अवसान पर है। और जिस दिन ये लोगों के साथ मजबूरी है, अभिषेक जी के साथ मजबूरी है। अभी आपने 3 नेताओं का नाम गिनाया, ललन सिंह जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और उमेश कुशवाहा जी का। अब तीनों का आप देख लीजिए। ललन सिंह जी इनके पुराने सहयोगी रहे हैं नीतीश जी के, वो लोक दल के समय से ही मैं जानता हूं काफ़ी करीब रहे हैं नीतीश जी के, लेकिन बीच में उन्होंने इनको छोड़ के चले गए, जनता दल यू छोड़ के चले गए कांग्रेस में। अब उपेंद्र कुशवाहा जी अलग पार्टी बना लिए। उमेश कुशवाहा जी की राजनीति शुरू हुई है आरजेडी से। आरजेडी से पहली बार चुनाव आरजेडी से लड़े और आरसीपी सिंह जी के कृपा से जो है सो यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। तो जो जिनके नाम आप गिना रहे हैं, जो माने फ्यूचर के लीडर हो सकते हैं, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। और अभी जो आप राज्यसभा चुनाव में जो आपने देखा, जिस ढंग से देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता दल यू द्वारा बुलाया गया था इसलिए कि यहाँ कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, लेकिन कैंडिडेट की घोषणा नहीं किए और प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाजपा क्या करती है। तो भाजपा जब घोषणा कर दी उसके बाद इनके द्वारा घोषणा किया गया, तो न माने अब न नीतीश जी का कोई फ्यूचर है न जनता दल यू का कोई फ्यूचर है। इसलिए अब यह जो फ्यूचर का नेता, जिस पार्टी का फ्यूचर ही नहीं हो, जिस पार्टी का न कोई नीति है न सिद्धांत है, सत्ता के लिए भाजपा से कहते हैं कि समाजवादी हैं। अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि इनके कार्यालय में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी का, लोहिया जी का, आचार्य नरेंद्र देव का, इन लोगों का तस्वीर टंगा हुआ है और काम करते हैं इसके ठीक खिलाफ। जो लोग इनके, जो अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जो जाते हैं, जो गांधी के सिद्धांत के खिलाफ हैं, जो लोहिया के सिद्धांतों के खिलाफ जिनकी भूमिका रही है, उनके साथ अभिषेक जी बहुत देर बोले हैं आप। देखिए नहीं, चित्ररंजन गगन जी को, चित्ररंजन गगन जी ने जो कहा या फिर आशीष तिवारी ने कहा, आपके लिए पुख्ता सवाल है।